चलिए तीसरी खबर का रुख करेंगे। तीसरी खबर दतिया से है। यहां होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और दोनों ही नेताओं के साथ में अपने अपने गुट के बड़े नेता शामिल रहे। दतिया में दिग्गजों की मौजूदगी में नामांकन हुआ। दरअसल दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पहले अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव और दूसरे नेता मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद घनश्याम सिंह ने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारी फाइट बीजेपी से है। आजाद समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, उनको कोई वोट नहीं देगा। वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भी निर्वाचन कार्यालय जाकर नामांकन भर दिया। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समेत अन्य पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम मोहन ने एक सभा को भी संबोधित किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी लोगों को संबोधित किया। अपने स्पीच के दौरान नरोत्तम भावुक नजर आए और उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस कहती है भाजपा में फूट है, देख लीजिए हम यहां साथ खड़े हैं। मैं इस उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी आशुतोष को जिताने दतिया के एक एक घर के सामने शीश नवाऊंगा। राजा साहब एक्सपायरी डेट की होम्योपैथी की गोली है, वो बहुत मीठी होती है लेकिन असर कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ में जुड़े हैं भोपाल से। अनुराग जी, दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म जब नामांकन भर दिया है, लेकिन एक तस्वीर की बात हो रही है। नरोत्तम मिश्रा भावुक नजर आए। जिस नेता की तूती बोलती थी, टिकट नहीं मिला तो उसके समर्थकों ने दतिया का हाईवे जाम कर दिया, वहां आगजनी हुई और वो नेता आज भावुक हो गए। उन्होंने आशुतोष तिवारी की पहले पीठ थपाई और उसके बाद जब वो भावुक हो गए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें अपना हाथ दिया। ये जो दृश्य है, इसको हम कैसे डिकोड करते हैं आगे सालों में? देखिए, निश्चित रूप से ये दृश्य जो है वो बड़ा भारी पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो अपने नेता को जब रोते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से उनका गुस्सा कहीं ना कहीं दिमाग जो है उबाल आएगा। और नरोत्तम मिश्रा ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। मंच पे उन्होंने पूरी तरह आशुतोष तिवारी का समर्थन किया, लेकिन जब आंसू आते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन आंसू को देख के आक्रोश उन लोगों में आता है जो आपके साथ सिंपैथी रखते हैं। अगर ये आंसू आक्रोश में बदल जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी की बहुत मुश्किलें बढ़ेगी, खासतौर पर आशुतोष तिवारी की। आश्चर्य की बात यह भी है कि आज के कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सभी को इंतजार था, वो मौजूद नहीं थे, वो भी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल चूंकि बखूबी जानते हैं कि किस तरह इस परिस्थितियों और स्थितियों को संभालना है, तो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की रहने वाली है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा या इसके पहले भी हम देखें कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कभी कभी बागी तेवर दिखा रहे थे, सभी को संभालने में जो बड़ी भूमिका निभाई है वो हेमंत खंडेलवाल ने ही निभाई है। तो इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण किरदार के रूप में अगर कोई रहेंगे तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल किस तरह से परिस्थितियों को संभालते हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए नरोत्तम मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में भी है, 16वें स्थान पर है और सब कुछ सही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ में दिखे, खंडेलवाल उनके साथ में दिखे। ये भी आपसे इस पर प्रकाश चाहेंगे कि क्या नरोत्तम मिश्रा की कदकाठी अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में वैसी ही रहेगी या अभी चुनाव है इस वजह से पार्टी जो है वो कुछ कर नहीं रही है, डैमेज कंट्रोल कर रही है और धीरे धीरे उनको साइडलाइन किया जाएगा? क्या उन नेताओं की सूची में ये आ सकते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है। नहीं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिणति तय है। लगभग हमने देखा है किस तरह की परिस्थितियां होती है और उस हिसाब से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से अगर टिकट ही कट जाना, उस नेता का जो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर ले, नामांकन फॉर्म खरीद ले,
चुनाव प्रचार शुरू कर दे, उसका टिकट कट जाना नरोत्तम मिश्रा जैसे नाम का, ये बताता है कि फिलहाल तो वो ज़रूरी है, मजबूरी है कुछ दिनों के लिए, जब तक कि चुनाव मतदान नहीं होता। उसके बाद में जिस तरह की स्थिति उनकी बनी है, वो बता रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने मन बना लिया है कि अब उनको जो है मार्गदर्शक मंडल की तरफ भेजा जाए, यानी कि उनको एक तरह का जो है रिटायरमेंट, हालांकि नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक इसको प्री रिटायरमेंट कह सकते हैं, पर तैयारी वही है जैसा आप भी कह रहे हैं कि क्या साइडलाइन हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से अब आप देखेंगे धीरे धीरे नरोत्तम मिश्रा साइडलाइन ही नजर आएंगे। और ऐसा नहीं कि बीजेपी, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां नरोत्तम मिश्रा को भी अपनी स्वीकार करनी होगी। नामांकन फॉर्म पहले खरीद लेना, घोषणा के पहले प्रचार शुरू कर देना, और पहले की कई सारे बयान और तमाम चीजें रही हैं। साथ में किसी समय वो जो हैं उज्जैन के प्रभारी भी रहे हैं, उस समय के भी कार्यकाल की बहुत सारी चीजें सब मिलाकर अगर आप देखेंगे ओवरऑल रिजल्ट, टिकट कटने का मतलब ही यह है, वो भी विधानसभा का टिकट नरोत्तम मिश्रा जैसी शख्सियत का कटता है जो पूरी इच्छा रखते हैं, 1000% की इच्छा रखते थे कि उनको चुनाव लड़ना है, तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि ये नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य के लिए थोड़ा परेशानी भरा बिल्कुल। तो नजर देखते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए भविष्य के गर्भ में क्या है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जानकारी के अनुराग जी बहुत धन्यवाद आपका।